अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद अगला कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वीडियो को पॉज कर आप इसे नोट कर लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगला कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है भाई? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल it is defined as the work done. It is defined as the work done in bringing unit mass from infinity to a point in gravitational field. In gravitational field, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में इन्फिनिटी से किसी यूनिट मास को लाने में आप जो वर्क डन करते हैं पर यूनिट मास, वो क्या डिफाइन होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इफ W इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास m, if W is the work done in bringing mass m from infinity to a point in gravitational field, then V की वैल्यू W by m. V is a scalar quantity. V is a scalar quantity having SI unit, जूल पर किलोग्राम। V की वैल्यू, V is a scalar quantity having SI unit, जूल पर कूलम। Since work is obtained, hence W is always negative. Since W is obtained, हमारा जो मास है वो दूसरे मास को खुद खींचेगा, तो W obtained होगा। Since W is obtained, hence V is always negative. ये तो हमने स्केलर वर्जन में लिखा है इसलिए इसको हटा दिया। V is always negative। ठीक, अब कहीं कोई मास रखा हो तो उसके थ्रू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। देखो बहुत आसान डेरिवेशन है। हम ये वीडियो को पॉज करके तुम पहले इसको नोट कर डालो बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ये डेरिवेशन जरूर प्रैक्टिस करना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ड्यू टू अ पॉइंट मास, ड्यू टू अ पॉइंट मास, बस ड्यू टू अ पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं हम पॉइंट मास के थ्रू। बेटा कंसीडर करो तुम्हारा ये एक पॉइंट मास है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहां पर हम देखना चाहते हैं कि इस मास के थ्रू यहां पर पोटेंशियल कितना है। इसके लिए हम इसी लाइन पर 2 पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? 2 पॉइंट ले लो भैया, कौन मना कर रहा है?
एक का नाम हम रखेंगे ए, एक का नाम हम रखेंगे बी, और इनके बीच की डिस्टेंस हम कहेंगे dx, और यहां से यहां के बीच की डिस्टेंस हम कहेंगे x। ठीक, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि 12th में ये पहले चैप्टर में इसका एनालॉगस है, बस मास की जगह चार्ज हो जाएगा। अब मान लो तुमने एक मास m ला के रखा, तो एड बी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई m, f की वैल्यू g टाइम्स m, इसको बड़का m ले यार, बड़का m, mm अपॉन एक्स स्क्वायर टूवर्ड्स o। क्यों बेटा? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा टूवर्ड्स o। कहो सपोज मास m मूव फ्रॉम b टू a विदाउट एक्सीलरेशन। सपोज मास m moves from B to A without acceleration, बिना एक्सीलरेशन के मूव कर रहा है, तब क्या होगा बाबू? देन वर्क डन, वर्क ऑब्टेन्ड होगा, वर्क ऑब्टेन्ड क्योंकि अपने से तो चल नहीं रहा है, अपने से चल रहा है ना, अरे इसकी वजह से चल रहा है, तो वर्क ऑब्टेन्ड dw इज इक्वल टू f डॉट dx। बेटा डिस्टेंस dx है, फोर्स ये अभी पढ़ाया, तो ये हो जाएगा f dx cos 0 डिग्री। f की वैल्यू लौटा दो, g टाइम्स mm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx इंटू dw। अब तुम्हें मालूम है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्क डन पता होना चाहिए, कहां से इंफिनिटी से लाकर इस पॉइंट पी को रखने में किया गया वर्क डन। तो पहले हम वो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो नेट वर्क डन, क्योंकि देखो ये तो छोटा सा वर्क डन था, अब ये पॉइंट यहां से लेकर इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो अब वो पूरा वर्क डन हम निकालेंगे। तो जब हम पूरा वर्क डन निकालने जाएंगे तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, इट्स अ क्वाइट सिंपल डेरिवेशन। देखिए नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग m फ्रॉम इंफिनिटी टू r। कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी तक, इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हो? r तक। तो w जो होगा वो इंटीग्रेशन dw, कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? r तक। किसका होगा? gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका होगा। ये होगा gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। बच्चों ये है ऑपरेटर और ये है फंक्शन, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, जब कांस्टेंट तो साइन ऑफ इंटीग्रल के बाहर। तो ये हो गया gmm इंफिनिटी से लेकर r तक x की पावर -2 इंटू dx। अब आपको अच्छे से पता है कि हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कहां से? इंफिनिटी से कहां तक? r तक। -2 प्लस 1 यानी -1 हो गया, ठीक है। ये माइनस gmm, -2 प्लस 1 यानी -x, इसको बेटा 1/x फिर से लिख दो, इंफिनिटी टू r। अब यहां पर अपर लिमिट लगाओ, x पे एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, और बाबू ये जो m है ना, इसी को ला के रखे हो। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि W/m करना पड़ेगा, तो -gmm अपॉन m इंटू 1/r। तो m से m कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? माइनस का gm/r। ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट का एक्सप्रेशन आ गया।
ये इम्पोर्टेंट है। क्या है भैया? ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला टॉपिक हमारा, इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे कृपया करके नोट कर डालिए। आगे बढ़ते हुए हम आपको एक और चीज सिखाते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये सब कितने आसान टॉपिक हैं, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिटा देता हूं भाई, इसको एक बार फिर से हट रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं। पूरा वीडियो को पॉज कर नोट कर डालिएगा। इधर वाले स्टेप फिर उधर वाला स्टेप, 3-4 स्टेप में डेरिवेशन कंप्लीट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काम की बात पढ़ो और जान जाओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बेटा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा अगला टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क ऑब्टेन्ड in bringing a unit mass from infinity to a point. The work obtained in bringing a unit mass from infinity to a point in gravitational field. Gravitational field is known as gravitational potential energy. Gravitational potential energy, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो हमने जो पहले डेरिवेशन किया था वही डेरिवेशन आप चाहो तो यहां पर रिपीट कर सकते हो। बस इस बार द सेम, वो जो W हम निकालेंगे वही जो W ने निकाला था, देखो, फ्रॉम दी अबाव डेरिवेशन। हम अब नहीं करने जा रहे उसको दोबारा। फ्रॉम दी अबाव डेरिवेशन, वही पूरा डेरिवेशन यहां रिपीट करना। हम टाइम क्यों खराब करें। W की वैल्यू माइनस का G/r, ये तो आया ही था ना। इसी को हम क्या कह देंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे इसको हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। अब स्पेशली एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या हो जाएगा भाई? एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसको हम U0 लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का G/r। अब इसी को अगर हम उठा दें, h हाइट तक लेकर चले जाएं, कहां लेकर चले जाएं? h हाइट तक लेकर चले जाएं, तब एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ, तब बेटा ये UH की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का G/m/RE प्लस H हो जाएगा। ये U0 हो गया, ये UH हो गया। अब देखो, U0 हो गया और UH हो गया। ठीक है, ये हाइट H पर आ गया। अब इससे तुम चाहो तो हम वो फार्मूला भी आपको डिराइव करके दिखा सकते हैं कि या रहने दो, ये दो फार्मूले से काम चलाओ, कोई जरूरत नहीं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल छोड़ दीजिएगा। ठीक, अब हम लोग
धीरे धीरे इसके अंतिम स्थान तक पहुंच रहे हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको समझ में आ गई तो अगला टॉपिक है हमारा स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। देखो, एनर्जी अगर नेगेटिव है तो फिर बेटा वो जितनी ज्यादा निगेटिव होती चली जाएगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होता चला जाएगा, और एनर्जी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती चली जाएगी सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी बात पर आधारित है, स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। वीडियो को पॉज करके मैं इसे नोट करिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। स्केप एनर्जी एंड स्केप वेलोसिटी। escape energy and escape velocity। शुरुआत की फिजिक्स और अब मध्यांतर की फिजिक्स में आपको बहुत अंतर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप छोटी मोटी वेलोसिटी से किसी चीज को अर्थ के एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो वापस लौट आती है। वेलोसिटी बढ़ाते रहिए लेकिन वो बार बार लौटती आएगी। हाँ, जितनी तेज वेलोसिटी से फेंकेंगे टाइम उतना ज्यादा लेगी। लेकिन एक गाना था, जाने वो कौन सी सदा है रब्बा, जाने वो कौन सी जगह है रब्बा जहां से जाके लोग वापस नहीं आते। तो वापस तभी नहीं आ पाते क्योंकि बढ़ जाते हैं। लेकिन अर्थ के सरफेस से आप किसी चीज को फेंकें और वो वापस ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो वेलोसिटी जिससे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर ऑब्जेक्ट दोबारा कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस ना आए, उस वेलोसिटी को हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। और इसके लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है उसको हम स्केप एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, द सर्टेन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, द सर्टेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, the certain velocity of projection, the certain velocity of projection by which the body will projected, the by which if the body will projected by which if the body will projected if the body will projected never return to the gravitational pull of the earth, never return to the gravitational pull of the earth is known as escape velocity, and the energy imparted and the kinetic energy and the kinetic energy gained by the object is known as escape energy। escape energy कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? escape energy। अच्छा, we know that at the surface of the earth at the surface of earth
we know that at the surface of earth the gravitational potential energy GPE U is equal to माइनस का GMEM। जब हमें कुछ मालूम नहीं होता या हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता तो हम उसे जीरो मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब अगर इतनी ही एनर्जी इसको प्लस की दे दी जाए तो ये बॉडी की नेट एनर्जी जीरो हो जाएगी, और नेट एनर्जी जीरो जो होती है वो इनफाइनाइट पर होती है, मतलब हमारे पास तो नहीं होती। कहाँ होती है? अनंत पर। अनंत कहाँ है? किसी ने नहीं देखा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि इट इज इविडेंट, ऐसा मालूम होता है, ऐसा दिखता है। इट इज इविडेंट दैट if we throw the body with such a velocity so that its kinetic energy is GMEM upon RE square, then it will go out of the Earth's gravitational pull। ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर चली जाएगी, ग्रेविटेशनल पुल। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? एस्केप एनर्जी, के ऑफ बॉडी। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है GMEM या जी, चलो हम इस एक्सप्रेशन में अर्थ का मास m मान के चले, RE²। ठीक। अब आप काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला जानते ही हो, 1/2 mVE²। नहीं, पहले ये जान लो, ये है एस्केप एनर्जी। क्या है ये? एस्केप एनर्जी। ये एस्केप एनर्जी है, तो एस्केप एनर्जी हो गई। अब ये किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो यानी GMM upon RE² इज इक्वल टू हाफ ऑफ mVE²। m से m कैंसिल हुआ तो V एस्केप की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 2GM upon RE का स्क्वायर, ये आ गई। अब ये जो GM है ये RE